हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10 मैथ्स की लास्ट वीडियो यानी वीडियो नंबर 5। तो अगर आपने अभी तक इस एक्सरसाइज की बकाया 4 वीडियोस नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल पर विजिट कर लीजिए और वो वीडियोस भी जरूर देख लीजिए ताकि आपको तमाम मसाइल खत्म हो जाए और आपके एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस तमाम क्लियर हो जाए। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम हैं जो मैंने हमारे जो बोर्ड के एग्जाम में है, इस साल के सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 13 है, बट 13 और 14 सेम है। तो आप अगर नेक्स्ट ईयर भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। तो इसमें से हमें ये डेटा दिया गया है x-3, x+9, x+5, x-7 इज इक्वल टू 385। इसको आपने सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझने के लिए वीडियो को एंड तक देख लेना है। हमारे पास सबसे पहले हमने दो यहां पर 4 टर्म्स दिए गए हैं प्रोडक्ट में, तो दो के टर्म्स बनाने हैं। अब टर्म्स कैसे बनाएंगे? वो ऐसे बनाएंगे कि दो को आपने ऐड कर लेना है जिसका आंसर सेम आ जाए। मिसाल के तौर पर -3 और +5 को अगर हम ऐड करेंगे तो इससे आता है 2, ठीक है जी। और +9 और -7 को जब हम करेंगे तो इससे आता है 2। तो जब इन दोनों को हमने मतलब इसके 9 और 7 को 9 से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 2 और 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 2। तो इसका मतलब है कि हमने x-3 और x+5 का पेयर बनाना है और x+9 और x-7 का पेयर बना लेना है। क्यों बनाना है वो आपको आगे क्वेश्चन में फिर समझ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम दोनों का पेयर बना लेते हैं। पेयर का मतलब एक साथ लिख लेते हैं। तो हमारे पास x-3 का पेयर बन रहा है x+5 के साथ, ठीक है, और x+9 का पेयर बन रहा है x-7 के साथ, और उस साइड पर 385 एज इट इज लिख देना है। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x जार x², x5 जार 5x, -3 और x जार -3x, -3 और 5 जार तो प्लस माइनस इज माइनस एंड 3 5 जार 15। एक हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई आसान है। आप पहले इस x को इस x के साथ, फिर इस x को 5 के साथ, फिर -3 को इस x के साथ और -3 को इस 5 के साथ, तो आपको यही मिलेगा। नेक्स्ट हमने इस x को सिमिलरली इसकी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आएगा x², हमारे पास x² -7x + 9x -9 7 जार 63 इज इक्वल टू 385, ठीक है जी। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और लिख दिया। क्यों करेंगे वो अभी आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। x² को आप एज इट इज लिख दीजिए, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 5 से जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास आ जाएगा 2x -15, वो मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट x², इन दोनों को 9 से 7 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आपके पास बचता है 2, तो मैंने लिख दिया 2x और ये बच गया 385। अब अगर आप दोनों को देखेंगे तो इसमें x² + 2x और इसमें x² + 2x सेम आ गया। और इसी मकसद के लिए, इसको सेम रखने के लिए हमने यहां पर दो को सेम पेयर बनाया था। अगर आपने देखा होगा तो दोनों में डिफरेंस भी 2 था और यहां भी दोनों का जो 2 फैक्टर है वो एक दूसरे के साथ सेम आ रहा है। तो x² + 2x इसका और x² + 2x इसका सेम आ रहा है। अब आपने क्या करना है कि x² + 2x को y के बराबर लिख लेना है। तो आपने लिखना है लेट x² + 2x इज इक्वल टू y। अब इन दोनों इक्वेशंस में x² + 2x की जगह आपने y पुट कर लेना है। तो जब इसमें आप पुट करेंगे तो आएगा y -15, ठीक है जी। और जब इसमें आप पुट करेंगे तो आएगा y -63। कैलकुलेटर्स आप निकाल लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन आने वाली है। अच्छा जी, अब इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें सिमिलर, जैसे आपने इन दोनों को किया था इन दोनों को, तो आप अब इन दोनों को कर लीजिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा y² -63 y² -63y -15y
एंड माइनस माइनस प्लस एंड 15 मल्टीप्लाई 63 आप कर लीजिए। 15 मल्टीप्लाई 63 जो आता है तो आप फिर वो लिख लेंगे, मैं भी इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। 15 मल्टीप्लाई 63 इज 945 इज इक्वल टू 385। ठीक है जी, तो यहां तक हमारा आ चुका है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि वाई स्क्वायर को लिख लेना है, इन दोनों को आपने प्लस करना है। तो इससे आता है माइनस 78y और यहां पर है प्लस 945 और ये 385 को इस साइड पे लेके आना है, तो ये प्लस है, यहां पर ये माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इस साइड पे हम मूव करते हैं, तो हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस 78y और 945 से 385 आप निकाल लीजिए, तो ये आएगा माइनस 385। तो ये हमारे पास बच रहा है 560 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने भी कर दिया है। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया डिफरेंट मेथड्स है, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फिर उसके बाद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं प्रेफर करता हूं फैक्टराइजेशन को क्योंकि वो इजी है। अगर कोई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन पे नहीं होता तो फिर आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे कर दीजिए। तो इसमें फैक्टराइजेशन होती है, हमारे पास ये फैक्टराइजेशन का सेकंड रूल यहां पे अप्लाई होगा। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन के रूल्स के बारे में अभी तक नहीं पता तो ऊपर आई के निशान पर लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके वो फैक्टराइजेशन के रूल्स अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब आप वो अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको फैक्टराइजेशन बहुत आसान हो जाएगा और चुटकियों में आप फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन का रूल नंबर जो थर्ड है स्प्लिट, उस पे कर रहा हूं। उसका मतलब यह है कि इस माइनस 78 को ए से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर हम इसको प्लस करें तो माइनस 78 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 570 आ जाए। तो इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, चूंकि मुझे पता है कि 8 7 से 56 आता है, 8 मल्टीप्लाई 7 से 56 आता है और ये 0 में 7 लगा दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर हम इसको प्लस करें तो ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इसको आप प्लस करेंगे तो माइनस 78 आएगा, वो तो जाहिर है दिख रहा है, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 7 8 56 और 7 0 तो 560 इसके मल्टीप्लीकेशन से प्लस 560 वाई स्क्वायर आ रहा है, जो कि इन दोनों एक्सट्रीम्स का भी प्रोडक्ट है। तो हमारे पास स्प्लिट का रूल भी यही कहता है कि इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना, प्लस करें तो ये आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, जो कि हमने बिल्कुल सही कर लिया है। अब हमने इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है। तो इन दोनों का कॉमन है y, तो ये अंदर बच जाएगा y माइनस 70 और इन दोनों का कॉमन है माइनस 8। अच्छा, यहां पे कॉमन लेने से पहले एक बात ध्यान में रख लीजिए, जब आप ये दो पेयर से हम कॉमन ले रहे थे तो जब मैंने इस पेयर से y कॉमन लिया तो अंदर बच गया y माइनस 70। इन दोनों से जब मैं कॉमन लूंगा तो माइनस, यहां कॉमन शुरू करने से पहले हमारे पास साइन जो है ना वो माइनस है, तो जब माइनस साइन होता है तो सबसे पहले आपने माइनस ले लेना है, उसके बाद इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो ले लेना है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों में से 8 जो है वो कॉमन है। अब हम इसको 560 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो इससे 56 ऑटोमेटिकली 70 आएगा। तो और जब माइनस आपने कॉमन ले लिया तो अंदर 8 आपने बाहर कॉमन लिया तो y बच गया और अंदर का साइन इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएगा और अंदर आएगा 70। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे वापस 560 आएगा। इसका मतलब हमने जो कॉमन लिया है बिल्कुल सही है। कॉमन का एक दूसरा रूल भी है कि जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास ये जो दो टर्म्स हैं ये बिल्कुल सेम और इक्वल आने चाहिए। अगर ये दो टर्म्स आपके पास इक्वल नहीं आते तो इसका मतलब है आपका कॉमन जो है वो आपने गलत लिया है और आप अपने क्वेश्चन को क्या करें, रिकंसिडर कर लें, दोबारा देख लें, उसमें कोई गलती जरूर हुई होगी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमारे पास दो टर्म्स बन गए, एक ये और एक ये।
इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से y माइनस 70 दिख रहा है कि सेम है, तो इसको एक दफा लिख लीजिए। अब इससे y माइनस 70 मैंने बाहर लिखा, तो यहां पर हमारे पास बच गया y, फिर ये माइनस, और इससे जब मैंने y माइनस 70 बाहर लिखा तो बच गया 8 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास दो तरह के इक्वेशंस बन गए, एक है y माइनस 70 इज इक्वल टू 0, इसको भी आपने 0 के बराबर लेना है और इसको भी 0 के बराबर ले लेना है। तो ये y माइनस 70 इज इक्वल टू 0 आ गया और y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये 70 को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, तो ये है y इज इक्वल टू 70 हो जाएगा और यहां पर y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि y की जगह आपने क्या पुट किया था, आपने वापस वो टर्म y की जगह पुट कर लेना है। तो आप क्या करें, पुट y इज इक्वल टू, y की जगह हमने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x दोबारा y की जगह पुट कर लीजिए, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 70 और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8। यानी इसकी जगह जब मैंने पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8 हुआ और इसकी जगह जब पुट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 70 हुआ। तो आई होप यहां तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुका है। ये यहां से फैक्टराइजेशन वाले स्टेप्स में थोड़े जल्दी में इसलिए कर लेता हूं क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10 मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 1 भी फैक्टराइजेशन का है और इस वीडियो से पहले एक्सरसाइज 1.2 के जो 4 पार्ट्स हैं वो भी, उसमें भी बहुत सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं और एंड आई होप कि आपने वो ऑलरेडी देख लिए होंगे, तो इसलिए फैक्टराइजेशन के स्टेप्स को मैं थोड़ा जल्दी से फॉरवर्ड करके इस स्टेप पे आ जाता हूं। तो यहां पर हमने अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अगर आपने क्वेश्चन को नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए क्योंकि मैं ये साइड इरेज करूंगा और उसमें पहले हम ये इक्वेशन लेंगे, इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर ये वाली लेंगे और इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं पूरा बोर्ड इरेज कर लेता हूं एक्सेप्ट दीज टू वैल्यूज क्योंकि इसको हमने आगे यूज कर लेना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं बोर्ड को इरेज कर सकूं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने बोर्ड इरेज कर दिया है और ये दो वैल्यूज अभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 70। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 70 को वापस अपनी जगह पे शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। चूंकि यहां पर ये प्लस था और यहां पर शिफ्ट करने के बाद ये माइनस हो चुका। अब जब आप इसको देखेंगे स्टूडेंट्स तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, तो हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर लेना है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट 1 होता है, x का कोफिशिएंट 2 होता है और c हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है। तो इसको मैंने ABC ले लिए हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। तो इसमें से ABC की वैल्यूज अभी आप पुट कर लीजिए। तो b की वैल्यू है 2, तो मैंने कर दिया 2 पुट, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1, c है माइनस 70 माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो a की जगह 1, तो ये मैंने पुट कर दिया है। आप इसको अभी सॉल्व कर लीजिए, तो ये है माइनस 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 2 स्क्वायर से आएगा 4 और माइनस इससे आएगा 70 मल्टीप्लाई 4 जार 280, तो प्लस 280 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, और इसको हम यहां मूव करते हैं तो ये हमारे पास होगा माइनस 2 सॉरी x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 284 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने ये 284 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिसमें से किसी एक पर स्क्वायर बन जाए। तो आपको पता है कि हम अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो दो पार्ट्स होंगे 71 मल्टीप्लाई 4 1 4 एंड 7 4 28। तो ये हमारे पास, आप हम इसको और पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 पे भी कर सकते हैं। मतलब इसको यहां पे 2 मल्टीप्लाई
242 आई गेस, इस तरह 142 मल्टीप्लाई 2, बट आपने इस तरह नहीं करना। आपने ऐसे दो पार्ट्स में अगर पॉसिबली होते हैं डिवाइड करना है जिसमें से दोनों में से किसी एक पर स्क्वायर बन जाए। तो यहां पर हमारे पास 71 और 4 में 4 पर स्क्वायर बन रहा है तो हमने बना दिया है। एंड x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 71 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। तो 4 की जगह मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो काम है 2 प्लस माइनस अंडर द रूट, सॉरी ये जो स्क्वायर है इस रूट के साथ खत्म हो जाएगा तो ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर सिर्फ 71 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट क्या काम है कि इन दोनों से यानी 2 अंडर द रूट 71 और -2 से 2 कॉमन ले लेना है तो अंदर बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 71 डिवाइडेड बाय 2। मैं ये नीचे वाला इरेज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखा सकूं। तो अब इन दोनों की ये 2 और ये 2 कट होता है, यहां पर आपने x लिख लेना है। तो x की जो हमारे पास वैल्यू आई -1, ठीक है, प्लस माइनस अंडर द रूट 71, ठीक है। तो एक x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है। जो दूसरा इक्वेशन था वो इधर ही है, तो अब हमने ये उठाना है और इसमें भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि सॉल्यूशन सेट बन सके। तो ये हमने इस इक्वेशन से ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं और ये जो दूसरा इक्वेशन है इसको उठा लेता हूं ताकि इसमें भी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो वो है x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 8। आप इस 8 को वापस दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चूंकि यहां पर प्लस था तो यहां पर माइनस हो जाएगा। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो इसको मैं लिख देता हूं प्लस 4x माइनस 2x माइनस 2। चूंकि अब ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है कि इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। प्लस करें तो ये आए, मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आए, तो ये ऑलरेडी आपको पता ही है। अब हमारे पास इन दोनों से कॉमन लेंगे तो वो है x, अंदर बचेगा x प्लस 4 और इससे -2 तो अंदर बचेगा x प्लस 4, ठीक है जी। अब इन दोनों में से कॉमन है x प्लस 4 तो आप एक दफा लिख लीजिए और इन x माइनस 2 को दोबारा लिख लीजिए। मार्कर ने राइटिंग भी लो कर दी है, बट आई होप ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है तो आपको समझ आया होगा। और अब हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यू आती है -4 और x माइनस 2 से x की वैल्यू आती है 2। तो हमारे पास 3x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। मैं ये इरेज कर देता हूं क्योंकि इसकी x की वैल्यू ऑलरेडी हम एंड पे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमने क्या करना है, इसको करना है बिल्कुल साफ, बिकॉज सफाई निस्फ ईमान है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो बन रहा है, एक x की वैल्यू है ये -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 71, दूसरी x की वैल्यू है -4 और तीसरी x की वैल्यू है 2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हो चुकी है। तो आई होप स्टूडेंट्स के एक्सरसाइज 1.2 के तमाम वीडियोस यानी 5 के 5 पार्ट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो ये 5th पार्ट है, बकाया 4 पार्ट्स भी आप जरूर देख लीजिए। और हमने कोशिश की है कि आपके तमाम मसाइल को अपनी वीडियोस में हल कर सके और तमाम जो क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हर वीडियो में हम कवर कर सके। तो फिर भी अगर कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट्स में वो क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर जरूर मेंशन कर दीजिए, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।